हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ले। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो डाउट पूछ रहे थे कि जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब होगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आएंगे और टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग योर एडमिशन्स। ओके, सो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज विथ हर और हीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। अब इसका मीनिंग ये है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है कैप राउंड के अंदर, तो वो कॉलेज जाके आपको विजिट करना है विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको एंड फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, हार्ड कॉपीज़ का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है एंड तभी आपका जो है वहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट पर्सनली, प्रॉक्सी नॉट अलाउड। प्रॉक्सी नॉट अलाउड का मतलब है कि आप खुद वहाँ पे जाने चाहिए पर्सनली। आप किसी और को आपकी जगह पर नहीं भेज सकते, आपके पेरेंट्स को नहीं भेज सकते, आपके सिस्टर को, ब्रदर को नहीं भेज सकते। आप उनको साथ में लेके जा सकते हो, बट आप वहाँ पे कंपलसरी होने चाहिए। यू शुड बी देयर। अदरवाइज अगर आप वैसा नहीं करते तो आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। सो यू शुड बी देयर, आप वहाँ पे होने चाहिए टू रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज। जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वहाँ जाके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन होता है क्या, जैसा इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी का ई स्क्रूटिनिटी होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। तो बीएससी नर्सिंग का आपको पता होगा, हम इतने साल से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको मैंने बता भी दिया था आपको कि नर्सिंग का अलग होता है, नर्सिंग का पूरा प्रोसेस अलग है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय पर अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो डायरेक्टली इधर एडमिशन कैंसिल होता है या फिर ओपन कैटेगरी से एडमिशन कंसिडर होता है। वो कैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, बट वो देखने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमने पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपके लिए लॉन्च की है, जिसके अंदर आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देन आपके प्रेफर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकता है उसका कॉलेज लिस्ट बना के आपको दिया जाता है लर्नलेट के एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें कॉलेज का कोड भी रहता है, कॉलेज का नेम रहता है, कॉलेज का कट ऑफ रहता है, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, उसका ओपन कैटेगरी का अप्रोक्स फी कितना है, वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, एमएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं। ये सारे आईएनसी एमएनसी मैटर करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो तो ये आईएनसी एमएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस होने चाहिए, बट आपको पता नहीं होता तो ये सब इसमें आपको इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद कॉलेजेस के फ़ोन नंबर्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि जब कैप राउंड शुरू होंगे 2 दिन का ही टाइम आपके पास होगा। तो 2 दिन में सारे कॉलेज एनालाइज करना, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, प्रेफर्ड के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस मिलते हैं वो एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में अगर आपको पास एक पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट है जो कि रेडी टू यूज़ है, डायरेक्टली आप उसका यूज़ करके आपका प्रेफरेंस प्रॉपर बना सकते हो एंड सिक्योर कर सकते हो आपका बेस्ट अवेलेबल सीट इन फर्स्ट राउंड। तो उसके लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको जो कॉलेज लिस्ट मिलेगा उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि कॉलेज का नेम, कॉलेज का कोड भी आपको डालना होता है जब आपका प्रेफरेंस लिस्ट शुरू होगा। उसके बाद कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट, आईएन से अप्रूव्ड है कि नहीं, एमएन से अप्रूव्ड है कि नहीं, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, फीस, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा जो कि आपको पता नहीं होता। तो आपको जल्दी से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपका जो प्रेफरेंसेस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहिए, परसेंटाइल रैंक, वो सब के अकॉर्डिंग विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी लिस्ट बना के भेज दी जाएगी आपके ग्रुप व्हाट्सअप के ऊपर। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। 24 आवर्स क्यों? क्योंकि पूरा डेटा एनालिसिस करना होता है, लिस्ट बनानी पड़ती है, एक्सपर्ट आपका डेटा एनालाइज करता है एंड प्रॉपर आपके लिए लिस्ट बना के क्रिएट करता है। तो इसके लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है, तो जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है।
ओके, सो ये मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो इन केस देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं। नोट क्या है? कैटेगरी कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड एज अ ओपन कैंडिडेट। सो जिन स्टूडेंट्स कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उनके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है एट अ टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय आपके पास कास्ट वैलिडिटी होना ज़रूरी है, उनको ओपन कैंडिडेट या फिर ओपन मेरिट कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद DTA, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, SCBC ये जो कैटेगरीज है उनके पास अगर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है 2026 का, मतलब 31 मार्च 2026 तक वैलिड, या फिर उसके बाद का भी चलेगा, 27 28 का भी चलेगा, बट मिनिमम 26 तक का अगर आपके पास नहीं है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपको ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। सेम, ठीक है। उसके बाद सच कैटेगरीज कैंडिडेट विदाउट वैलिडिटी और NCL दैट इज नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट हु आर कंसिडर्ड एज ओपन मेरिट विल बी मेड एलिजिबल इफ शी अदरवाइज एलिजिबल टू ओपन। मतलब क्या, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे तो आपको एडमिशन होगा बट ओपन कैटेगरी से होगा, ऐसा मैं यहाँ पर मेंशन किया है। मतलब एज अ ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब चेक किया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो। मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो चलेगा, बट एडमिशन के फिजिकल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो कॉलेज को रिक्वेस्ट करके कुछ करना होगा आपको। देन एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SBC, जो स्टूडेंट्स SBC में बिलोंग करते हैं, द पर्सन बिलोंगिंग टू स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC इज कंसिडर्ड एज OBC एंड सच कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉन क्रीमिलियर। जो SBC स्टूडेंट है एंड जिनको चाहिए कि वो एज OBC कैंडिडेट कंसिडर हो, उनके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड जो EWS के स्टूडेंट हैं उनके पास भी जो है EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है 2025-26 का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उनको भी ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा और उनका ओपन मेरिट लिस्ट ऐसा कंसिडर करके एडमिशन हो सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी ज़रूरी है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब होगा। आपको पता चल गया होगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें मैटर करती है। तो यस, इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।